नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का आज अपना 41वां दिन है। मंगलवार 13 फरवरी 2018, श्री महाशिवरात्रि। मान संगम सीढ़ी घाट सीढ़ी संगम से पगारा। हम शोर शराबे की वजह से सुबह 4 बजे उठे तथा फिर लघु शंका के बाद कुछ समय के लिए पुनः सो गए। इसके बाद हम 6 बजे उठे। ठंड के दिन हैं तो अभी भी हल्का ही उजाला है, पर महाशिवरात्रि के चलते आज तट पर उत्सव जैसा माहौल है। दूर दूर से लोग स्नान आदि के लिए आ रहे हैं। हम हमारे सामान सहित इस भाव से आ गए कि तट पर मैया में स्नान करके आगे बढ़ेंगे, परंतु संगम में काफ़ी भीड़ है तो हमने थोड़ा आगे बढ़कर मैया में स्नान का मन बनाया। पर सोलापुर समूह वही संगम में स्नान हेतु चले गए। हम करीब आधा किलोमीटर आगे आने के बाद एक सुनसान स्थान पर, जहाँ पानी भी स्वच्छ था क्योंकि वो निरंतर प्रवाहित हो रहा था, हमने आराम से स्नान किया तथा नित्य पूजा करने बैठे। इसी दौरान सोलापुर समूह हमारे पीछे से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हम सभी ने एक दूसरे को आगे मिलने का इशारा किया। वो लोग आगे बढ़े। पूजन के बाद हम बहुत देर तक ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जोर जोर से जाप करने लगे। हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसा करीब हमने अगले आधे घंटे तक जारी रखा। उसके बाद सामान समेट और स्नान के हमारे सूखे कपड़े उठा जो इतनी देर में सूख गए थे। हमने भी सीढ़ी संगम की दिशा में आगे बढ़ना प्रारंभ किया। करीब दोपहर में 12 बजे हम सीढ़ी संगम पर आ गए। यहाँ अब तो मान संगम की तुलना में बहुत अधिक भीड़ थी, मानो आसपास के कई गांव यहाँ एकत्रित हो गए हो। यहाँ मेला भी लगा हुआ था। हमने सोलापुर समूह को फोन किया तथा थोड़ी ही देर में निरंजन हमें लेने आ गया। हमने उसके साथ जाकर पुनः एक बार संगम में स्नान किया तथा फिर हम लोग पास ही ऊपर बने एक आश्रम में आ गए। ये हठ योगियों का आश्रम है। यहाँ माने काका सभी के लिए भगर फलाहार में खाया जाने वाला एक व्यंजन बना रहे हैं। हम सभी ने मिलकर भरपेट खाया तथा फिर बर्तन धो आश्रम में वापस कर दिए। कुछ विश्राम के बाद हम सभी लोग काली बावड़ी की दिशा में आगे बढ़े। यहाँ से हमें अब मांडूगढ़ पर जाना है, जिसका एक रास्ता पीछे से जा चुका है तथा अब एक ये रास्ता काली बावड़ी से होकर जाता है। आज शिवरात्रि में मैया में स्नान हो सके, इसलिए हम दोनों ने जाने के लिए इस रास्ते को चुना था। ऐसे ही दोपहर की तेज धूप में चलते हुए हम दोनों थोड़े समय के लिए सुस्ताने के लिए साया में बैठे तथा सोलापुर समूह चलता ही रहा। हमने उन्हें कहा कि हम आपको आगे पकड़ लेंगे, आप आगे बढ़ते रहो। तो इसी वजह से हमारा और उनका साथ छूट गया। वो लोग सीधे उस सड़क पर आगे बढ़े, जबकि पास के एक ग्रामीण ने हमें दूसरे एक कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने हेतु कहा। हमने सोचा सोलापुर समूह भी शायद इसी पर गया होगा, इसलिए हम भी उस कच्चे रास्ते पर बढ़ते रहे तथा बहुत देर बाद उन्हें फ़ोन करने से पता चला कि वो किसी और ही रास्ते पर बढ़ गए हैं। हमने उन्हें बताया कि अब हम उनसे मांडू के ऊपर ही मिलेंगे। रास्ते में एक ग्रामीण व्यक्ति हमारे साथ चले। उन्हें भी हमने क्रोसिन की कुछ गोलियां दी। ये मार्ग छायादार था तथा इसमें बहुत से बेर के पेड़ मिले जो पूरी तरह से बेरों से लदे हुए थे। हमने बहुत से बेर खाए और बहुत से साथ में रख लिए, जिन्हें हमने चलते हुए खाया। ऐसे लग रहा था हम पुनः बचपन में लौट आए हैं। इसके बाद शाम 6 बजे तक चलते हुए हम पगारा गांव के श्री गणेश मंदिर में आ गए। मंदिर काफ़ी बड़े परिसर में फैला हुआ है। यह सुंदर उद्यान है तथा बीचों बीच एक बहुत बड़ा कुआं भी है। पुजारी जी ने पंप चालू कर दिया
और हमने ताज़े जल से स्नान किया। उसके बाद दैनिक पूजन किया। इसके बाद रात्रि के भोजन प्रसाद के बारे में पुजारी जी ने पूछताछ की। हमने बताया आज व्रत है, तो उन्होंने हमें कच्चे मूंगफली दाने और गुड़ दिए। उन्होंने साबूदाना देने की भी पेशकश की थी, पर हमने ही कुछ भी बनाने से मना किया। हमने वो ही फलीदाने और गुड़ खाया। उसके बाद रवि जी ने नित्य का लेखन पूर्ण किया और फिर हमने मिलकर भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ा। हमने आज से प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ने का मन बनाया है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम रात्रि 12 बजे मंदिर की आरती हेतु उठेंगे। ऐसा बता रात्रि 10 बजे हम लोग निद्राधीन हो गए। रात्रि 12 बजे हम मंदिर की घंटियों की आवाज़ से जागे, परंतु थकान के चलते हमने वहीं से हाथ जोड़ लिए तथा पुनः सो गए। भोलेनाथ हमारे इस अपराध को क्षमा करे। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। नर्मदे हर।